रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप में हुआ था। अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। लेकिन रामायण का ये स्याह पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा। भगवान श्री राम ने माता अयोध्या को क्यों छोड़ा? इसके पीछे का कारण क्या है? जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। लेकिन इसके बाद ही माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता जब गर्भवती थीं तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सीता को जब पता लगा कि राम ने लोकनिंदा के भय से सदा के लिए उनका परित्याग कर दिया है तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम से कहना कि मैं तमसा में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेती, किंतु मैं गर्भवती हूं और मेरे ऐसा करने से उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। श्रीराम की कीर्ति को कलंकित होने से बचाना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री के लिए पति देवता, बंधु और गुरु होता है। उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राम ने मेरा त्याग करके अपने राजधर्म की रक्षा की है तो मैं भी राम के निर्णय का सम्मान करते हुए पत्नी धर्म निभाऊंगी और शेष जीवन आश्रम में ही रहूंगी। कुछ समय बाद सीता को वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्र हुए, लव और कुश। इसी बीच वाल्मीकि ने श्री राम की जीवन गाथा लिख डाली। उन्होंने लवकुश को राम कथा के गायन का प्रशिक्षण दिया। एक दिन इस रामगाथा को लवकुश ने श्री राम के दरबार में उन्हीं के सामने गाया। तब राम को पता लगा कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं। राम ने सीता को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। राम के बुलाने पर वाल्मीकि के साथ सीता राम के दरबार में पहुंची तो राम ने उनके सामने फिर से शुद्धता प्रमाणित करने की शर्त रख दी। सीता से इस बार अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने करुण स्वर में पृथ्वी देवी का आह्वान किया। धरती फटी और राम की आंखों के सामने सीता पृथ्वी की गोद में समा गईं। इसके बाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और हर धार्मिक कार्य में पत्नी के स्थान पर उसी प्रतिमा को बैठाया। इस कथा को सुनकर मन में कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या सीता के परित्याग के अलावा राम के पास लोकनिंदा से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं था?